सिद्धे ओम नमः सिद्धे। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूं। नमः शमय साराय त्याजकास्ते जिस्वावाय भावाय सर्वभावांतर। वेद विज्ञान का फल इंद्रिय ज्ञान का विश्वास छूटना है, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान की आड़ में ही मोह पलता है। इंद्रिय ज्ञान की आड़ में ही आड़ लेकर के इंद्रिय ज्ञान की आड़ लेकर के ही मोह पलता है। इसलिए वेद विज्ञान का फल है इंद्रिय ज्ञान तुच्छ भाषित हो जाए, होता रहे। तुम्हारा भरोसा छूट जाए, जे आँख देख रहे गलत देख रहे, ऐसा इतना भरोसा छूट जाए, इसका नाम है ये। 2 नंबर का नाम है इंद्रियों से होने वाला व्यापार। इंद्रियों से होने वाला व्यापार 2 नंबर, यानी इंद्रिय ज्ञान औपचारिक असद्भुत व्यवहार नय का विषय है। अनौपचारिक अनौपचारिक है ना, अनौपचारिक असद्भुत, अनौपचारिक असद्भुत व्यवहार नय का विषय है। पर लिखा वैल्यू 0 है, इंद्रिय ज्ञान की वैल्यू 0 है। अब हम पढ़ तो लेते हैं इंद्रिय ज्ञान की वैल्यू 0 है, इंद्रिय ज्ञान धोखा देता है, लेकिन हेता भाषित नहीं हुई तो धोखा खा ही रहे। क्या बोला मैंने? यदि हेता भाषित नहीं हुई तो धोखा खा रहे हो। इसकी विस्तार से व्याख्या करेंगे, समझना इसको। जब शास्त्र पढ़ते सही लगता हम समझ गए, इंद्रिय ज्ञान से धोखा खा गई, शास्त्र पढ़ के समझ गए। पूछ लो आप, हमने सुना भी है, इसको सुन के समझ गए, तो अभी तुम इंद्रिय ज्ञान से धोखा खा गए। क्योंकि शास्त्र पढ़ के समझ में नहीं आते और सुन करके भी समझ में नहीं आते। इसीलिए द्वादशांग का पाठ, द्वादशांग मतलब लगा लेना, शॉर्ट में बोलते हैं द्वादशांग। जो निज तत्व अजन, क्या है वो? पाठी भी, आगम पाठी भी, शास्त्र पाठी भी निज तत्व से अजान है तो मूढ़ है। क्या लिखा है उसमें? जो निज तत्व अजान। अरे वो तो ठीक है, ये हमने जिस लाइन की कह रहे, जिस लाइन पे याद हो तो बोलो। आगम तत्व का पाठी भी मूढ़ है, अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, जो निज तत्व अजान। वो 6 डाला में सपोर्ट है उसका, ट्रांसलेशन समझ लो। मैंने भाव बता रहे हैं। हमारा मतलब है कि तो हमें लगता है मूढ़ है, दुखी
का लक्षण पहले क्या दिया, मोह का लक्षण दुखी होना है। मोह का लक्षण दुखी होना है, बता चुके 3 दिन से कह रहे हैं। मोह का लक्षण दुखी होना है। आप शास्त्र पढ़ते हो, फिर देखने लगे इंद्रिय ज्ञान से मेरे भाव तो ऐसे हो ही नहीं रहे, तो मैं गलत हूँ, इसका मतलब मैं मोक्ष मार्ग में नहीं चल रहा हूँ। अरे मर गए, आप तो मर गए, इतना पढ़ के भी इधर यहाँ कुछ नहीं बदला, तो तुम्हारा पढ़ना गलत हुआ। इसका मतलब इंद्रिय ज्ञान धोखा देता है। तुम इंद्रिय ज्ञान का भरोसा कर का करो, इधर पढ़ते से इधर कुछ चेंज आ जाए, काहू देख रहे इधर चेंज। जब साफ साफ कह रहे चौथे गुणस्थान में सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का बाह्य आचरण से पता ही नहीं लगता कुछ। व्रतों के भाव तक नहीं होते, मन में व्रतों के भाव तक नहीं होते। व्रतों की लिखा है गोमट सार जी में। अब तुम अपने आप को इतनी जल्दी क्यों सोचते, मैंने पढ़ लिया तो कुछ हो जाना चाहिए, कैसे हो जाना चाहिए। ये है इंद्रिय ज्ञान से ठगा गए। यदि इसमें लिखा है पानी मोटे कपड़े से छानना चाहिए, ये तो बहुत सरल, हम छान देंगे। तो मिथ्यात्व पुष्ट किया आपने, छान कैसे लोगे? तो झट समझ में आ गया, वो नहीं चढ़ना नहीं, मुझे जल्दी समझ में आ गया इतना मोटा छन्ना होना चाहिए, इतना लंबा चौड़ा, हमने नाप लिया, तोल लिया और नल के नीचे बांध दिया और छान दिया। ओहो, करता तो पोषण कर लिया, हमने छान लिया। तो फिर सब व्यवहार में तो छान लिया। अरे तू व्यवहार के नाम पे मिथ्यात्व पोषण कर रहा है। इंद्रिय ज्ञान से समझ में नहीं आता, इंद्रिय ज्ञान से तू दुखी होगा। या तो मिथ्या संतोष करेगा, मिथ्या संतोष इसी का ही नाम है इंद्रिय ज्ञान। पहले से अच्छा जीवन हो गया, देखो तो कहाँ देख के कह रहे हो पहले से अच्छा जीवन हो गया? पहले हम दिल्ली में रहते थे, अभी यहाँ रहने लगे। पहले वहाँ खाते थे, अब ऐसे अब पहले अशुद्ध खाते, अशुद्ध खाते। तो तुम तो इंद्रिय ज्ञान से देख के कह रहे हो, आत्मा तो बात ही नहीं है बीच में। इसलिए हमने पहली लाइन बोली थी, वेद विज्ञान का फल इंद्रिय ज्ञान की हेता भाषित होना है। क्यों? क्योंकि समस्त मट्टी पलीत इंद्रिय ज्ञान की आड़ में मोह करता है। इंद्रिय ज्ञान की आड़ में मोह करता है। सुनते से ही प्रवचन और मचल पड़ा मन, अब तो हम आत्मा में लीन ही हो जाएंगे। तो मैं तो नहीं समझ में आई ना, समझ में आ गई होती तो ऐसी बात क्यों सोचती? नहीं बोलो आपकी आज्ञा हो तो मैं आज ध्यान में बैठ जाऊं। अरे मेरी आज्ञा से ध्यान में कैसे बैठ जाओगे? इंद्रिय ज्ञान है। नहीं, आपकी आज्ञा होगी हम सब मर जाएंगे, करेंगे, लेकिन मर ही जाओगे, करोगे कुछ नहीं। उन्हें इंद्रिय ज्ञान समझ में आया? वेद विज्ञान का फल तो इंद्रिय ज्ञान की हेता भाषित होना है। अब इंद्रिय ज्ञान जैसे बार बार कह रहे, तो क्या मतलब इसका? शास्त्र पढ़ करके भी तुम्हें ये लगना चाहिए समझ में कुछ नहीं आया। देह के परिवर्तन को देख के ऐसा नहीं लगना चाहिए अब मोक्ष मार्गी हो गए। देखो पहले से सुधर गए पंडित जी, अब तो मन में बड़ी शांति मिल रही। बहुत ठगाते हैं लोग, अब बहुत शांति मिल रही। काहे के बल पे कह रहे हो अब बहुत शांति मिलती? पहले जब बिजनेस करते थे जीएसटी और जी और हिसाब किताब और जी, फिर अकाउंट और जी, पुलिस वाले और रिश्वत और फलाव जी, वो बड़ी हाय थी। अब ये 2 टाइम भोजन करो, आराम से गद्दा पे पड़े रहो, प्रवचन सुनो, अपना बिल्कुल शांति हो गई, मन में बहुत शांति हो गई। फिर तुम धोखा खा गए, फिर धोखा खा गए, फिर धोखा खा गए। इंद्रिय ज्ञान ही निष्कंटक पथ में विष्कंटक होता है। तुम थोड़ी देर मुस्कुराओगे, थोड़ी देर बाद फिर दुखी हो जाओगे। क्यों? क्योंकि वो शांति नकली थी। मन की शांति को आत्मा की शांति, बिल्कुल। फिर थोड़ी देर बाद ही भ्रांति मिटेगी, तो फिर दुखी हो जाओगे। इनको तो इतना चिंतन चलता है, हमें तो चलता ही नहीं है। इनका तो इतना पठन पाठन चलता है, हमारा तो चलता ही नहीं है। ये तो इतना बढ़िया प्रवचन करते हैं, हमारे तो कोई पूछता ही नहीं। इन्हें तो सब आगे आगे करते हैं, हलो हलो, हमें तो कोई पूछते ही नहीं। लो फिर रोने लगे, तो कहाँ गई वो शांति? फिर शांति कहाँ गई? यदि शांति थी तो बीच में डिस्टर्बेंस नहीं हो सकता। अपने को चिंतामणि रत्न पाने का हर्ष कब खत्म हो जाएगा? तो ऐसे आत्मा पाने का हर्ष कैसे खत्म हो गया आपका? आपकी शांति नकली थी, इसका मतलब। यदि शांति असली होती तो आत्मा पाने का हर्ष चिंतामणि के रत्न के समान एक समय भी दुखी नहीं होती। सब टैक्स से मारे परेशान। अरे कहाँ परेशान है? और चुका दे लो, चिंतामणि से और चुका दे। सबको अचंभा हो रहा है कैसे 100% टैक्स चुका रहे।
इतना कमाते हो उतना इतना चुका देते हैं, कैसे चुका देते हैं, अचंभा होगा लोगों को। अब मुझे नहीं मालूम चिंतामणि है। भाई देखो, कोई भी एक पैसे की चोरी नहीं करना, बिल्कुल ज़रूरत नहीं। देखो ऐसा वो सरकार है ही खराब, 2% दिया 10% कर दिया, 2% टैक्स लगता है तो हर कोई दे देता, 10% कैसे नहीं, वो उधर से बिल का माल नहीं आ रहा है, उधर से बिल बिना उसके आ रहा है, उधर से नकली बन रहा है, उधर से तुम तो देते जा, तुमसे कौन कह रहा है तुम देते। कई बार कर्मचारियों को तकलीफ होती है इस बात की, सेठ को तकलीफ नहीं होती, उसे टैक्स चुका दी। ऐसा वो वहाँ से भी ऐसे ही आएगा, फिर उधर भी ऐसे हुआ, फिर उधार और फिर ना करो। अरे तुम बोलो मैं दे दो, भैया गजब हमारे सेठ जी। अरे गजब तो जी है। चिंतामणि पानी का आनंद जैसे एक समय भी कम नहीं होता, ऐसे ही आत्मा को, आत्मज्ञान तो इसका नाम है। फिर जैसे औपशमिक सम्यक होता है, उसके बाद फिर भूल जाओ, हमें नहीं होता औपशमिक सम्यक। यही तो रुला रही है हमें इंद्रिय ज्ञान। औपशमिक सम्यक का ज्ञान इंद्रिय ज्ञान से करने पर सम्यक ज्ञान नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं? इंद्रिय ज्ञान से करने पर नहीं हुआ। कौन ने कह दिया औपशमिक सम्यक तुम करोगी? तुम्हें हाथ में होता तो फिर छाए की कर लेती ना। जब होता अरे फिर वो भूल जाओ ना, उधर इंद्रिय ज्ञान का वजन खत्म करना है हमें। होता है कि नहीं होता? किस दिन पता लगेगा कि औपशमिक हुआ है? आपको कैसे पता लगेगा? ये तो लिख दिया। बोलो, आपने कभी सोचा है बुखार के कीटाणु थोड़ी देर के लिए उपशमित हो जाती हैं तो स्वस्थ जैसा लगता है, तो अब तुम क्या करो? स्वस्थ लग रहा है ना, बैठे रहो, मजा करो। अब उपशमित हो तो उपशमित होंगे, उदय होंगे तो उदय होंगे, जो होगा हो जाएगा। हम क्यों दुखी रहे? इसके लिए नहीं पढ़ाया गया तो उपशम। आत्मा को जानने पर 3 प्रकार की योग्यता होती है दर्शन मोहिनी की प्रकृतियों में। बस इतना बताने के लिए है उपशम 6 उपशम 6। आत्मा में कुछ नहीं होता, आत्मा में तो एक जैसा ही आनंद आता है। आत्मा में एक जैसा ही आनंद होता है। स्वस्थ होने पर एक जैसा ही आनंद होता है। उस समय शरीर में बैक्टीरिया 3 तरह के हो जाते हैं, कुछ तो पूरे अभाव हो जाती है, कुछ कैसे उपशम होता है, कुछ सक्रिय रहते, कुछ निष्क्रिय हो जाते हैं, और कुछ उपशमित हो जाती। तभी अब हम क्या करें? हमें मैंने इंद्रिय ज्ञान से पढ़ाई नहीं हुई, करना नहीं हो की सच्ची, एक कहना है। मैं इसलिए पूरे भजन दे के कह रहा हूँ, इंद्रिय ज्ञान ने बहुत तकलीफ दी है मोक्ष मार्ग में। अनपढ़ लोगों को वैसा इंद्रिय ज्ञान दुख देता है, और पढ़े लिखे लोगों को आत्मभान हुए बिना, आत्मज्ञान माने अतीन्द्रिय ज्ञान, आत्मज्ञान माने अतीन्द्रिय ज्ञान, यही अतीन्द्रिय ज्ञान है। वो अतीन्द्रिय ज्ञान हुए बिना, इसको यही शास्त्रों का ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान दुख देने लगता है। अपने टैलेंट अपने को दुख देने लगता है। 83 लाख पूर्व तक का धैर्य हो सकता है आपको? अब पहले दिन सुन करके आनंद आ गया, ठीक, फिर दूसरे दिन नहीं आया, तीसरे दिन नहीं आया, चौथे दिन नहीं आया, मान लो, और आगे बढ़ने का मन ही नहीं हुआ 83 वर्षों तक, तो अपन तो अधीर हो जाएंगे। ये है वो इंद्रिय ज्ञान का दुख। हम आगे क्यों नहीं बढ़े? सच्चे होते तो आगे बढ़ जाना चाहिए था, सच्चे होते तो मन वचन का सुधर जाना चाहिए था। ये तो स्वच्छंदता है। अब रोने के लिए बहुत सारी बातें लगी हैं, ये तो स्वच्छंदता है, कहीं मायाचारी तो नहीं है, कहीं अपने को तो नहीं ठग रहे हैं, फला तो नहीं है। अरे तुमने इतनी गला का दबाए है। यदि हम कह रहे हैं स्वच्छंद होने की योग्यता है, तो अभी हम आत्मा की ज्ञाता हैं, स्वच्छंद सही। अब क्या करें? तो क्या कर रोए? क्या करना चाहिए? जब तक डाकू सामने नहीं आए तब तक पहले ही रोने लगे। आएगा जब देखी जाएगी, अभी तो मत रो कम से कम। मैंने होगा तो हो गया, मान लो हो गई, पर्याय गिरेगी तो क्या करो? योग्यता है तो हम क्या करें? गुणस्थान गिरने का दुख हो रहा है, इसका मतलब तुम्हें कर्ता बुद्धि का दुख हो रहा है। हमने क्या गलती करी? पंडित आप तो ये बताओ, हम 11वें से गिरना नहीं चाहते, आप तो पहले ही बता दो, हम वो प्रसाद करेंगे, ऐसा प्रसाद करेंगे कि हम 11वें में नहीं जाए, सीधे 12वें में चले जाए। आप ऐसा कोई उपाय बताओ। अब ऐसा उपाय तुम तीर्थंकरों को नहीं बता सकते, तुम्हें क्या बताए? तो यदि योग्यता होगी तो होगी, अब क्या करें? होगी तो होगी, हम क्या करें? बताओ क्या उपाय लिखा है उपशम सम्यक, वो क्या ना होने का, या औपशमिक वो श्रेणी, उपशम श्रेणी ना लगने का क्या उपाय बताया गया है? तो चयन करो, बस योग्यता का ज्ञान करे।
इसलिए आत्मज्ञान हुए बिना इंद्रिय ज्ञान तुच्छ भाषित नहीं होता। आत्मज्ञान हुए बिना इंद्रिय ज्ञान तुच्छ भाषित नहीं होता, माने उसी की मान कसाय बरतने लगती है और वो मान कसाय दुख देने लगता है। और वही मान कसाय अपने को दुख देने लगता है मोक्ष मार्ग के नाम पे। भावना भाव भावना, कई बार सुनो, भावना भाव भावना भाव, ये भगवान बहुत खेद बरतता है, कब हम आत्मा में जाएंगे, बहुत खेद बरतता है, कब आत्मा में जाएंगे। मिथ्यात है, सीधा सीधा मिथ्यात है। आत्मा में जाओगे क्या? आत्मा मिली कब है जो जाओगे? आत्मा मिली कब है जो तुम उसमें चले जाओगे? अब तेरी भावना स्थिरता हो जाए, स्थिर। गुरुदेव श्री को एक प्रश्न पूछा, हमारा पुरुषार्थ थोड़ा कमजोर है। तो गुरुदेव बोले पुरुषार्थ कमजोर नहीं है, पुरुषार्थ विपरीत है। तो क्या होता है, पूजा में ज़्यादा ध्यान एकाग्र नहीं हो पाता, ध्यान में एकाग्र नहीं हो पाता, फला में नहीं हो पाता, पुरुषार्थ कमजोर है। तो गुरुदेव बोले पुरुषार्थ कमजोर नहीं है, पुरुषार्थ विपरीत है। मैं तू पर्याय को योग्यता बदलना चाह रहे, पूजा में ऐसे बैठ गए तो लगता है तो तू करता हो गया ना, फिर योग्यता का करता हो गया। जिस दिन मान लो पूजा में अच्छे बैठ गए, ध्यान में अच्छे बैठ गए, तो उसी दिन तुझे खुशी होती है। तो ये करता तो की खुशी होती है, आत्मा की खुशी नहीं हो रही तुझे। और जिस दिन नहीं बैठ पाओगे अब क्या करोगे बताओ? पहले पंडित जी बहुत पुरुषार्थ था, जब नया नया रुचि थी, नई नई रुचि, सोचता नहीं था कुछ भी, बस आत्म आत्मा लगता था, ऐसा लगता था बस खो जाते थे एक अलग दुनिया में। जे सब मर गए कह रहे। इसलिए वेद विज्ञान की धारा चला करके, अब बता कौन कहे कि हम प्रवचन सुन के नहीं समझे? जैसे अभी तुम सुन रहे हो तो समझ गए कि नहीं समझ गए? नहीं समझ, झट लगा समझ गए। आज तो समझ गए, आज का प्रवचन बहुत बढ़िया, आज तो समझ गए। और हम कह रहे हैं वेद विज्ञान के बल पर ये समझो कि आज भी प्रवचन नहीं समझे। इंद्रिय ज्ञान कैसे ठगता है। हमारा जीवन सफल हो गया, देखो हम इतने निवृत्ति ले लिया और रोज सुन रहे हैं, आज का प्रवचन तो ओ भैया वो अमृत बरस गए। अरे नहीं बरसा। इंद्रिय ज्ञान से तो ये जो अमृत भाषित हो रहा है वो आश्रम बंद है। थोड़े खराब शब्दों में कहो तो अधर्म है। इतनी निवृत्ति लेके मंदिर में बैठी स्वाध्याय कर रहे, एक ही टाइम खा रहे, 2 टाइम खा रहे, फला कर रहे, और आप कह रहे कि अधर्म है। भाई अधर्म का कारण क्रिया नहीं है, अधर्म का कारण है तू धर्मी को नहीं जानता। इंद्रिय ज्ञान इतनी जल्दी ठग लेता है। हमने इतने पढ़ ली, इतने शास्त्र पढ़ ली, कहाँ पढ़ ली तुमने शास्त्र? द्वादशांग के सामने कहाँ पढ़ो और केवल ज्ञान के सामने क्या पढ़ा? द्वादशांग के सामने केवल ज्ञान नगण्य है, उल्टा बोल गए, केवल ज्ञान के सामने द्वादशांग नगण्य है। केवल ज्ञान के सामने द्वादशांग नगण्य, नगण्य माने गिनती में नहीं है। नगण्य का मतलब होता है गिनती में नहीं है। बिल्कुल ही नहीं। जैसे कभी आप सूरज देखते हैं, सूरज, और उसके सामने कोई एक कण तैरता हुआ ऐसे जा रहा हो, तो जब तक वो सूरज नहीं दिख रहा था तब तक तो कण दिख रहा था, और जैसे उसके सामने आया तो अब कण गायब। प्रकाश की पुंज में वो गायब ही हो गया। ऐसे द्वादशांग जब तक केवल ज्ञान नहीं देख रहे तब तक बोलिए भाई जाओ। अपन कितना जल्दी अहंकार हो गया था, हमने बहुत लिखा, बहुत साहित्य लिख दिया, पढ़ नहीं पाएंगे और लिख दिया, खाक लिख दिया तुमने। ऐसे लगना चाहिए हमें कुछ नहीं कहा, तवा करता पना हुए। सही है। हमने लिखा, बहुत गहरा लिखा, ऐसा कोई लिखेगा नहीं, कोई पढ़ेगा, कहाँ को लगे तुम? छपेगा नहीं छपेगा, छपाएगा कोई, तुम कहाँ लगे हो? नगण्य हाँ, केवल ज्ञान के सामने द्वादशांग नगण्य। और तुमने 2-4 किताब पढ़ ली, 4 से पढ़। नियम सार तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, अब भग जा। बाएं हाथ का खेल है। तू समझता भी नहीं नियम सार को। मैं कह रहा हूँ आज भी इतने लोग गुरुदेव को पढ़ करके भी समझ लो, समय सार नियम सार पढ़ने वाले विद्वान बहुत हैं। इसके बावजूद जो गुरुदेव की आवाज़ का दम थी वो दम नहीं आ रही उनमें।
व्याख्या तो खूब हो रही हैं, दृष्टांत हो रहे हैं, टीकाएं हो रही हैं, फला हो रहा है, और नए नए संपादन करके अपना टाइम काटा जा रहा है। हाँ, और गहराइयों कहाँ जा रही? मैंने प्रवचन की शैली वहीं की वहीं रखी है, बिल्कुल वहीं की वहीं। अरे गुरुदेव की ताकत कहाँ जा रही थी, ये तो देखो। तो साहब हम क्या नकल करें? फिर कौन कहे इंद्रिय ज्ञान से नकल करोगी? अतीन्द्रिय ज्ञान से नकल नहीं करोगी। अतीन्द्रिय ज्ञान में नकल करने की ताकत नहीं है, इंद्रिय ज्ञान ही करता है नकल। तो हम भी कह देंगे आ हा 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 हा, तुम आ हा करोगे तो लोग हा हा समझेंगे। नकली क्यों करोगे? समझ नकली नहीं की जा सकती। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, जितनी भी गिरेबान ऊंची होती ना अपनी, अब तुम शास्त्री कर लिया हमने, इतने साल पढ़ लिया, और ये कोर्स भी पढ़ लिया नेचुरोपैथी का भी, और ये भी हो वो भी हो बहुत। अब तो लोगों में डिमांड भी बहुत है हमारी। लोग तो कह रहे वो तो हमने कर नहीं रहे, वो तो बहुत कहाँ तो इंद्रिय ज्ञान में बहे जा रहे हैं। अब मैं कहूँगा तो फिर ये बच्चा भी यही सोचेगा, देखो भाई साहब जैसी डिमांड अपनी नहीं है। अब मान लो इनकी भी होने लगी, क्योंकि कर्म तो बांध ही ली बैठ के, कब वो दिन आ जब हमारी वो चल जाए, का कहला दीजिए ऐसी। हाँ, कब रिकॉर्डिंग होने लगे, कब यूट्यूब बन जाए, कब हमारा भी भला हो जाए, हमारी फॉलोवर आए। और जैसे एक महिला ने प्रश्न पूछा, तबीयत खुश हुई, देखो देखो कहा है ये है परिग्रह। इंद्रिय ज्ञान परिग्रह का ही भेद है। इंद्रिय ज्ञान परिग्रह का ही भेद है। परिग्रह बढ़ रहा है, तुम खुश हो रहे, जबरदस्ती खुश हो रहे हो। इंद्रिय ज्ञान परिग्रह के भेद कैसे? अरे मान आदि शत्रु मान, परिग्रह के भेद में मान नहीं, और इंद्रिय ज्ञान से बड़ा मान लिया तो मान नहीं हो गया। अब तुम्हें ऐसा लगेगा आत्मा को पाए बिना चैन नहीं पड़ेगी, आत्मा खोजोगी। हम कहेंगे बेटा तुम भगवान, बात तो सही है, लेकिन हमें लगेगा कैसे? ताकत तो अंदर जाएगी ना, सत्य की सूचना। इसीलिए आत्मा का आनंद करने के बजाय हम आत्मा का विचार करने पर वजन देने लगते हैं, इंद्रिय ज्ञान वाला आत्मा के विचार पर। जैसे प्रवचन अच्छे लगे तो लिखने पे वजन आ गया, फिर लिखने के बाद पढ़ने का आ गया, फिर पढ़ने के बाद विचार करने लगे। देखो ये पंडित जी भी कह रहे आत्मा पवित्र है, वे भी कह रहे सिद्ध समान है, और स्वामी जी भी यही कह रहे, और ये क्या नाम श्रीमद जी भी कह रहे, और आचार्य कुंकु स्वामी। एक बात है, एक हो तरण काढ़ माँ परमारत्न पंथ, सब ज्ञानियों का एक स्वर। तुम उतनी दूर कहाँ चले गए? उतनी दूर चले गए, तुम्हारा मोह कहाँ तक ले गया, तुम्हें भटका गया। भाई साहब इसमें गलत क्या कह रहे? अरे एक होए तरणकार माँ, वो सब बात है, तो इधर देखते ना तुम जब होते। अब ये लिखो ना, जो आपके अनुभव में आया वो मेरे भी अनुभव में आ गया, आनंद हो गया। लिखो, आपने कहा था एक ही पंथ था, हम भी आपकी पंथ में आ गए, कोई एक पंथ हो गया हमारे पास। बोलो मुझे भी अनुभूति हो गई, बोलो आनंद हो गया। अब हम अनंत काल में दुखी नहीं होंगे, क्योंकि आत्मा पा लिया। कौन कौन स्वामी वाले में बच्चा दौड़ता दौड़ता घर पे आया, माँ माँ मुझे आत्मा मिल गया। आनंद से भरा हुआ बच्चा, माँ माँ मुझे आत्मा मिल गया। अब क्या, तो अब स्वर बदल जाना चाहिए, लेकिन इंद्रिय ज्ञान में ही फिर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे, और फिर वो आत्मा महात्मा मिलता नहीं है तो फिर 10 विद्वानों से सीरियस होकर पूछते हैं आप जी बताओ वो अनुभूति में कैसे आई? अब उसका ट्रैकिंग के साथ अनुभव, ध्यान, विचार, इंद्रिय ज्ञान मैं लिखी हुई है औसत विचार ध्यान। और क्या करें? तो फिर वो अवलंबन मिल गया, औसत विचार ध्यान, तो हम तो औसत कर रहे, तो आत्मा तो छोड़ा ही दिया, औसत विचार हो गया, औसत तो छोड़ ही दी, विचार ध्यान क्या करेगा? अब आत्मा तो पहले नंबर था ना। तो सब क्या विचार करें? तो सुन लो ध्यान से, आत्मा के बारे में विचार मत करो, मैं आत्मा हूं ये विचार करो। विचार ये था वो औषधि, मैं ही हूं ना भगवान, मैं ही हूं भगवान। अब अपन विचार दीन होके कर रहे, कैसे? आत्मा तो निर्मल है, ज्ञायक है, प्रभु है, पूर्ण है, स्वसंवेदन गम है, भगवान है, वाकई में एकदम अकर्ता का है, दृष्टि भाव कर्म से नौ कर्म से
एकदम भिन्न कहा है। ये विचार नहीं है, ये दीनता है। ये वो दीनता, दीनता कह रहा हूं, विचार नहीं है। विचार तो बहुत सुंदर चीज है। विचार कैसे वो करते हो आप लोग? कैसे करते हो विचार? पुरुष हूं ये विचार कैसे करते हो? सोचो जाए, मेरी 2 आंखें, मेरी 2 नाक कान है। ये तो नर्सरी के बच्चे को रटाते हैं। गाय का निबंध, सी हैज 2 आइज। रट्टा मारो बेटा, गाय का निबंध ऐसे तुमने। पुरुष का निबंध ऐसे करते हो क्या? मैं करोड़पति हूं, तो आनंद नहीं आता? सीधा 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 आनंद, बिना विचार के। क्यों? जब भी आप विचार करने बैठते हो तो ऐसे विचार करते हो कि करोड़पति की खुमारी चलती रहती है। ऐसे थोड़ी चलती, क्योंकि 100-100 के नोट इतनी गड्डी, 500-500 की इतनी गड्डी, ऐसे करना पड़ता है। ऐसे इतना सोना, इतना चांदी, आज के हिसाब से तो इतना रुपए का हो गया वो, इतने के मकान, इतने की दुकान। जब खरीदे थे तो रेट ऐसा था, और आजकल बेचने जाए तो इतने मिल जाएंगे। ऐसे सोच सोच के मजा आता है क्या? तो ऐसे ये विचार तो गलत हुई। ऐसा विचार का मतलब है ही नहीं वो। विचार का मतलब ये है ही नहीं जो तुम सोच रहे थे। इसलिए मैंने साफ कहा, मैं आत्मा हूँ, परिपूर्ण हूँ, ये विचार है। आत्मा के बारे में विचार नहीं। आत्मा में अनंत गुण है, ये आत्मा का विचार नहीं है। आत्मा अनंत शक्तिमान है, ये विचार ठीक नहीं है। सोचो जरा। इसलिए कह रहे, पढ़ते से यदि आप लग रहा है इसमें लिखा है विचार करना, तो हम करने। कई लोग ऐसे हैं बहुत हठाग्रही, तो होते ही विचार। हठाग्रही माने ध्यान रखना, हठाग्रह मिथ्यात्व की पर्याय है। जीव हठाग्रही नहीं होता है, मिथ्यात्व हठाग्रही होता है। जैसे बचपन से किसी ने सुन लिया पूजा प्रक्षाल करना धर्म है, तो मिथ्यात्व ने हट कर लिया सुनते से ही। भैया चाहे वो सूरज इतने से होता निकल जाए, हम भैया पूजा प्रक्षाल नहीं छोड़ें, कहीं जाएंगे हम बस। ठीक है, हम नहीं कह रहे कि कुछ गलत भाग है, लेकिन वो हट तो उसमें होता है। ज्ञानियों को तो ना अपनी अच्छी क्रियाओं का हट होता है, और ना श्रद्धा का जो सद्य वस्तु स्वरूप है उसके विरुद्ध कोई हट होता है। वो समझता है, नाप तोल कर लेता है। जो पूजा क्रिया कह रहे तो ठीक है, पूजा करने से सुख होता है, शायद बात है। पूजा करने के बाद आत्मा को सिद्ध के समान समझने पर सुख होता है। यहाँ तक आता है। और पूरी चैनल तो चली नहीं तुम्हारी, भाई पूजा फटफट होने लगी। फिर थोड़ी देर बाद देखो हालत पूजा की खराब हो गई। फिर तो एनी हाउ क्रिया निपटने लगी, बस फिर तो होश भी नहीं है, हम पढ़ कर रहे। तो फिर जी क्या मतलब निकला? पूजा से सुख होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पूजा मालूम है, पूज्य के समान अपने आत्मा का अनुभव करने पर सुख होता है। फिर उसमें क्रियाओं का हटाकर छूटता जाता है। अब जी नहीं सुन पाएगा वो हट, जो जिद्दी होगा ना, मिथ्या दृष्टि वो नहीं सुन पाएगा। क्रिया क्यों छूट जाएगी? क्रिया तो और अच्छी होगी। अरे मोक्ष मार्ग में क्रियाएं घटती जाती हैं। पहले हम थोड़ा सही कर दे। मोक्ष मार्ग में पहले क्रिया सुधरती है, फिर घटती है। मिथ्या दृष्टि क्रियाएं सही नहीं थी तो सम्यक दृष्टि होने पर सुधरती है, और सुधर के मिट जाती है। पहले सम्यक, हाँ क्रिया, हाँ, और फिर घट के फिर मिट जाए। तेपन क्षण क्षण घटती जाते स्थिति में। अब मिथ्या दृष्टि तो जिद्दी है, तो घटाएगा क्या हो? सुधारना तक तो वो समझ लेगा। इसलिए कह रहे इंद्रिय ज्ञान से कुछ समझ में नहीं आता। इंद्रिय ज्ञान से चरणानी समझ में नहीं आता। कुछ कहना है बहुत जम के, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इंद्रिय ज्ञान से देखना बंद करके, बहुत मेहनत। आप हमारे संग रहोगे मान लो 24 घंटे, तो आपकी नजरिए कैसे सो गए, ऐसे बैठ गए, ऐसे कर रहे, मन तो कभी नहीं समझ में नहीं आया। ऐसे कहीं सोने चाहिए, ऐसे कहीं बैठने चाहिए, ऐसे कहीं खाने चाहिए, तो तुम खाते करके। इसीलिए कह रहे इंद्रिय ज्ञान ठगाता है। तुम्हें भावलिंगी संत भी मिल जाएंगे ना साक्षात। श्रीमद जी के आसपास वाले भी श्रीमद जी को नहीं पहचान पा रही। उनको बीमार हो गए थे, बीमार तो ऐसा दस्त हुआ, बहुत बदबूदार हो गए थे। हो गई थी उनको भी बहुत, और दस्त बहुत बदबूदार।
तो आते से क्या लगा, कैसे कहते हैं? तो दूसरा व्यक्ति वहां गया तो उसने मालूम क्या कहा उसने, अरे केसर जैसी सुगंध आ रही है, तुम्हारी योग्यता खराब है। मैंने भक्ति को तो, भक्त को तो अपने गुरुजनों के कोई पदार्थ में घृणा नहीं होती, मैंने बताना ये, तुम्हारी सोच खराब है। देह छूटते समय कब बहुत था, कब बहुत होने से स्वर की आवाज बहुत आ रही। तो दूसरा व्यक्ति के बहुत डिस्टर्ब થાય છે, અહીંયા સૂવી ના શકાય, સૂઈ ना सकाए। सब तरह की चीज हम कहते रहे, पास रह के नहीं पहचान पाए। गुरुदेव के पास भी ये बात आई। गुरुदेव बोले भाई अज्ञानी ज्ञानी को नहीं पहचान सकता, तुम कहाँ खुर्राटे देख रहे हो, आवाज देख रहे हो, उसमें वे क्या करेंगे, अत्यंत अभाव है, वे क्या करेंगे? तो खुद ज्ञानी हो जाता हाँ हाँ, सब तरह के लोग हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ ऐसे हम ना ठगा जाएं। वे तो ऐसे कह रहे थे, वे तो ऐसे बोल रहे थे, वे तो चिल्ला गए। ज्ञानी हो तो चिल्लाना नहीं चाहिए। हम कह रहे ज्ञानी का चिल्लाना भी ज्ञानमय है। ये क्यों नहीं पढ़ रहे, जाम लिखी है ज्ञानी के सब भाव ज्ञान से बने हुए हैं। ये नहीं समझ में आई तुम्हें? मैंने कितने लोग हैं बिल्कुल मोक्ष की बात कर रहे, बेचारे जो नहीं पढ़ते सुनते उनकी तो बिल्कुल, उनका तो कुछ कहने ही नहीं। लेकिन जो पढ़ सुन रहे हैं उनको भी एक बात नहीं समझ में आ रही, इतने बैरागी जीव तत्व मोक्षगामी, तो ऐसे शादी कैसे कर सकते, इतने बच्चे कैसे हो सकते ये भगवान। अब उन्हें बिल्कुल नहीं समझा सकते कि ज्ञानी के सारे भाव ज्ञानमयी है। गाता है ज्ञानी के सारे भाव ज्ञानमयी। सब युद्ध कैसे कर सकते, युद्ध करने में तो बड़ी बर्बरता दिखती है। तलवार लेके कूद पड़ी, रथ के ऊपर से कूद पड़ी, वो मारा क्या कहलाता, वज्र का प्रहार, घोटा गदा, भीम की गदा। अब तुम सही में अभी तुम देखोगे ना तो बिल्कुल इंद्रिय ज्ञान वाला बिल्कुल तीर्थंकरों को भी नहीं पचा पाएगा। उसे तो बोल वही। इसलिए ये पुरुषार्थ करो कि इंद्रिय ज्ञान से जो इमेजिनेशन खड़ी की है वो अतीन्द्रिय ज्ञान से तोड़ डालो, खुद ही तोड़ डालो, हमें नहीं मालूम। इसलिए मैंने शुरुआत शब्द यहाँ से कही थी, इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान का भेद विज्ञान। अब तुम लोग भेद विज्ञान के नाम पे क्या करते हो, ईमानदारी बताओ। जब भी करते हो नकली विचार करते हो, रटा रटा है, आत्मा भिन्न है, देह भिन्न है, आत्मा गियों में जाता नहीं, ज्ञान गिये में आते नहीं, गिये ज्ञान में आते नहीं, फला होता नहीं, वो तो अखंड है, आहा, और टंकूत कीर्ण है, फला है, रटे रटा है। मतलब ये तो पप्पू जैसी बातें हुई, बिल्कुल हल्की बात हो गई, बहुत हल्की जी, ये तो विचार भी नहीं हुआ। क्यों? कभी कोई लड़के ने आज तक पूछा किसी से, भैया आप बताओ तो पत्नी का विचार कैसे करें? मैंने किसी पूछा, किसी विषय में किसी भी लड़के ने ये पूछा कि मैं अपनी पत्नी का विचार कैसे करूं, तो फिर उसने साहित्य में से ढूंढ डाल लिए शब्द, तू तो मेरी घर की चांद है और बैठ गया ऐसे। सो क्या कर रहे हो? मैं विचार कर रहा हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो। तो कैसे विचार कर रहे हो? एक किताब में लिखा है तुम चांद हो। अब चांद मन तुम्हारे चेहरा में तो नहीं दिख रहा, लिखिए तो साहित्य पढ़ने वालों को स्त्रियां कभी समझ में नहीं आई। साहित्य पढ़ के कभी पल्ले ही नहीं पड़ेगी तुम्हें स्त्री। क्यों? अब साहित्य में तो बहुत सारी उपमा अलंकार होते हैं, बहुत उपमा अलंकार। तुम करुणा का समुद्र हो, दरिया हो, फला हो, नैनों में नीर, ऐसे में फला, कितने ऐसे उपमा अलंकार है। बिल्कुल मैंने उसे पढ़ लिया तो अपने पल्ले नहीं पड़े, कहाँ के मैं साहित्य को पढ़ने वाले अपने माता पिता को नहीं पहचान पाते। कहीं उनमें भी ऐसे दिखते नहीं जितने उसमें आदर्श दिखा रहे। हे बस कितने बढ़िया संबोधन है माता पिता के।
हे बस तुम त्वरित गति से प्रयाण करो। तुम बोलो, मैंने आज तक नहीं सुना कोई प्रयाण करो बोलता हुआ। क्या निकल जाए यहाँ से, चलो जा। मतलब जो भी कोई बुंदेलखंड में कभी ऐसे कोई प्रयाण विराण तो छोड़ दो। बढ़िया। नहीं, अच्छी भाषा में भी बोलेंगे, चले जाओ भैया चले जाओ। मतलब अच्छी भाषा में बोले, भाग जा तो चलो खराब शब्द है। प्रयाण शब्द तो हमेशा अच्छे शब्दों के लिए है, तो उसके हिंदी में भी बोलेंगे तो भैया अब चले जाओ, टाइम हो रहा है, निकलो। बता, अब बहुत अच्छा शब्द है, खराब लगता है लेकिन बहुत बोलते भी नहीं है। एक तो बहुत अच्छा शब्द है लेकिन बोलते नहीं। क्यों कि वो शब्द मृत्यु के संदर्भ में चला गया। सिधारो, पधारो तो सब बोलते हैं, अब पधारो का अपोजिट है सिधारो, और बहुत आदरणीय शब्द है। माने इतना आदरणीय शब्द है, जैसे पधारो एक बहुत अच्छा शब्द है ना, आओ ये उतना अच्छा नहीं है, आना आ जाना इतने अच्छे शब्द नहीं है। ये बुंदेलखंडी में नहीं, शुद्ध हिंदी। पधारो सा मारवाड़। वो तो मारवाड़ में तो है ही है। लेकिन अब सिधारो सा कोई नहीं बोले। क्यों सिधारो, वो मृत्यु के समय में घुस गया वो। गणेश जी को सुधार दिया। वहाँ वो कोई से कह के देखो आप, सिधारो भाई, मैंने बड़े आदर से कह रहे, बहुत आदर का शब्द है। मैंने इनके प्रयोग करे ताकि लोगों को पता तो लगे वो सिधारो अच्छी जगह भी होता है कुछ। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, इतने प्यारे प्यारे शब्द हैं, और सबने मट्टी पलीत कर दी। वो ना तो उतना लिख पा रहे ना बोल पा रहे। मैंने जगह जगह लिखी उन शब्दों को, जगह जगह लोग को खराब लगते हैं। संभोग शब्द कितना खराब, सुनते ही घबरा जाते। सम्यक भोग है, मुक्ति रमा का संभोग करते हैं सिद्ध भगवान, ऐसा लिखा है। अब तुमने संभोग एक क्रिया देख ली बस, उतनी सी 6 खंड का संभोग करते हैं, सम्यक भोग करते हैं, मिथ्या भोग नहीं करते। चोरी का माल का संभोग नहीं होता है, दुर्भोग होता है। बलात्कार संभोग नहीं है, दुर्भोग है। 5 पाप दुर्भोग है। सम्यक पूर्वक जो प्राप्त होते हैं उनको भोग कहते हैं, उपभोग कहते हैं, संभोग कहते हैं। लेकिन वो शब्द इतनी जल्दी रूढ़ हो गया वो, और बचपन से ही हो गया, चूंकि वो बड़ों से नहीं हुआ, वो बचपन से ही गलत किसी ने एक बार कह दिया तो वो उसी क्रिया में रूढ़ हो गया। मैंने जगह जगह लिखा कहानियों में। क्यों लोगों विचार करना पड़े, करने तो नियम साजी में जगह जगह आया, समय साजी में आया, मुक्ति रमा के बारे में आया, अच्छा शब्द है। ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हैं जो बेफिजूल बदनाम हो गए। खैर मुझे शब्द नहीं पढ़ा, मुझे देखिए ना, इंद्रिय ज्ञान से वो अतीन्द्रिय ज्ञान के वजन दे करके इंद्रिय ज्ञान को तुच्छ करो। इंद्रिय ज्ञान से जो इमेज खड़ी हुई है उन्हें हिला दो, गिरा दो, चकनाचूर कर दो। बहुत मेहनत लगी, मुझे पता है इतना आसान नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम इंद्रिय ज्ञान के मिथ्यात्व, इंद्रिय ज्ञान का अनादि का विश्वास करने वाला है। मिथ्यात्व इंद्रिय ज्ञान का अनादि से, जिसको हम संस्कार कह देते हैं। मैंने आपको कितना ही पढ़ा दे कि तुम इंद्रियों को भरोसा नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, लेकिन तुम्हें घूम फिर तकलीफ यहीं से आई, आप ऐसे क्यों बोले भाई, तो हमारा कौन सा गुणस्थान देख रहे, ऐसे क्यों खाया, तुम कौन सा गुणस्थान देखे। नहीं नहीं, मॉरलिटी तो हाई क्वालिटी की होनी चाहिए। अरे मॉरलिटी लिखी जाती होती नहीं है, होती नहीं है जितनी जितनी कसाय चौकड़ी मिटती है। क्या कह रहा हूँ, सीधा खड़े थे। कसाय चौकड़ी जितनी मिटती है, कसाय चौकड़ी भी एकदम नहीं मिट जाती। 2 कसाय चौकड़ी के फिर असंख्यात भेद है, 3 कसाय चौकड़ी के असंख्यात भेद हैं। इसीलिए 2 केवली के परिणाम भी नहीं दिखाई मिलते। केवली की कह रहे हैं, 2 केवली के उदय भाव भी नहीं मिलते। तुम हमारी परिणाम भी आज और कल मिलाओगे तो दुखी हो जाओ, तुम दुखी हो गए, मिलाओ ही मत ना। कल तो ऐसे सो रहे थे, आज ऐसे सो रहे, तो अब क्या करें। 1 घंटा पहले तो हमने देखा था ऐसे सो रहे थे, अब 1 घंटा में ऐसे सो रहे, अब क्या करें बताओ। समझ आ गई।
किसी के मामले में कह रहे, किसी मोक्ष मार्ग में साक्षात अनंत को भी नहीं पहचान पाओगे इंद्रिय ज्ञान के भरोसे। इसलिए भगवान को निहारो, निहारो माने भेद विज्ञान करो। अब ऐसी नकली कोशिश मत करो, ये भी एक नकली, जैसे वो लिखा हुआ मिल गया साहित्य, भगवान के नयनों में अमी भरे नयन। अब कौन कौन सी होती है, फिर वो बहुत लंबी चौड़ी लिखी है बहुत सारी। तो फिर निहारो, हे प्रभु आपके ज्ञान में केवल ज्ञान समुद्र लहरा रहा है। अब भगत जी देखिए नहीं रहा। समझ है बस, समझ। इसलिए कह रहा हूँ, यदि आप ऐसे देखोगे इंद्रिय ज्ञान के बल पे, तो काहू को जो दिखेगा, क्यों दिखेगा? इसलिए बिल्कुल इंद्रिय ज्ञान का भरोसा है। ज्ञान ध्यान जो विचार सबके मामले में जो आपने इमेज बना रखी है, पहले तो ध्वस्त कर दो, उसे बम पटाते हैं। 8 नए इसी के काम की है। तोड़ते जाते। लेकिन मेहनत भी नहीं करेंगे, मेहनत अपने को करनी है। 8 नए तो लिख दिए, चलो उनका काम तो पूरा हो गया, अब आप पूरा करो। हम इंद्रिय ज्ञान का भरोसा नहीं करेंगे, हम देख करके भरोसा नहीं करेंगे ये आदमी खराब है। बहुत फायदा हुआ आपको। सही कहा। आपको पता है, जिस व्यक्ति को आपने एक बार गलत सुन भी लिया ना, सुन भी लिया, और हमने इनकी सुनी क्या, अरे इतनी जल्दी वहां तक पहुंच गए तुम, सुनी है तुम्हारी अतीन्द्रिय ज्ञान कहाँ चला गया? अतीन्द्रिय ज्ञान क्या कहेगा पता है? एक घटना से कोई बुरा नहीं हो जाता। अनादि अनंत भगवान है, गायक है, सुधरने की भाव है तो बहुत अच्छी है। बड़ा से बड़ा पाप कर ले, सुधरने का भाव है तो बहुत अच्छा है। हम सुनी हुई याद नहीं रखना चाहते। क्यों याद रखे सुनी हुई? भैया हमारे पास कई बार ऐसे लोग आते हैं, कोई बताता है, हम सुनते ही नहीं है। मैं एक बात जानता हूँ, यदि किसी का योगान योग मेरे पास आने का है तो मैं उसे कैसे निषेध कर सकता हूँ आने से? पापी से पापी आएगा, मैं क्या करूँ? मेरे पास बहुत घटनाएं होती हैं ऐसी, लोग आते हैं विश्वास से आ जाते हैं, आ गए। अब समाज में बाबेला मच गया, आपने इतने गंदे आदमी को शरण क्यों दी? फिर मैंने एक लेख लिखा, उनको भेजा। जैन शासन में पापी से पापी व्यक्ति को तरने का अवसर है। तुम कह रहे खराब है, हम भी कह रहे खराब, वो भी कह रहा है मैं खराब हूँ, मेरा भूतकाल बहुत खराब है। कह रहा है बेचारा, वो भी तो कह रहा है बड़ा खराब है। आप उसके हाथ का पानी पी रहे हो, उसके हाथ ही नहीं है, पानी कैसे पिए? तुम कह रहे हो उसके हाथ का पानी पी रहे हैं, हम तो पिएंगे। पवित्र होने के बाद हम पुरानी बातें याद नहीं दिला सकते बार 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 बार। अरे हो गया तो हो गया। जब अनंत काल में प्लस बंद कर दिया, इस भाव का और प्लस कर दे, सीधी बात है। हमारा तो पहला शर्त है, सुधरने के लिए जो तैयार है वो हमारे गले से लग जाओ। हम नहीं याद कर रहे, तुम्हारी पुरानी बात है। वो आदमी परसों आया, अपना क्या, अपन अच्छी बात बोली, नहीं तुम तो आ जाओ, रहो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता है तुम्हारा बहुत उदय हुआ तभी रह पाओगे, अगर तुम्हारा भविष्य भी अच्छा हुआ तभी हमारे पास आओगे। इसलिए हम समाधि का मना नहीं करते। खूब कह रहे समाधि कराएंगे, अरे तुम भावना भाव, समुद्र प्रकाश जी समाधि हुए, तुम भी भावना भावोगे तभी आ पाओगे हमारे पास। और नहीं, जिस दिन तुम्हारी देह छूटनी होगी उसी दिन हम बीमार हो जाएंगे। तुम भावना की बातें रहोगे, हम तुम्हारे पास नहीं आ पाएंगे। क्या पता क्या हो जाएगा, क्या मालूम? सही। कौन हमारे कहने माँ से समाधि हो जाएगी? अरे जिन्हें सच्ची समाधि होना, हमें तो बड़ी खुशी होगी कि माँ भाग्य होगा कि सच्ची समाधि करने वाले के हम पैर छुएंगे। हम क्यों मना कर दें? शंका में सब बेकार है, सब आजकल बेकार है, सब आजकल बेकार। अरे आओ तो एक क्षण में अच्छे हो जाओगे। पूरी जिंदगी खराब हो तो अभी एक क्षण में अच्छे हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। भगवान ही तो देखना है, बनाना नहीं है, देखना है, सुधारना नहीं है, भगवान है ही। ध्यान रखना, त्रिकाली ध्रुव भगवान में कछु ना सुधारने ना कछु करने। तुम्हें सुधरना है, माने पर्याय को सुधरना है। क्या सुधरना है? कि पर्याय ये मानती है कि ध्रुव को सुधारना है। जी मानती है, तो अब जो समझ में आ गया कि ध्रुव तो मस्त है, तो पर्याय सुधर गई बस। तो एक लाइन का काम है मोक्ष मार्ग। एक लाइन, क्या कहते हैं, एक लाइन। मैंने पर्याय में अभी तक यही दुख लगता है भाई साहब, अनादि अनंत ध्रुव भगवान समझ में आ गया, अब करें क्या? तो समझ में कहाँ आई? फिर समझ में आती तो ये प्रश्न खत्म हो जाता, तो पर्याय सुधर जाती। प्रश्न वहीं खड़ा है, वो आत्मा तो समझ में आ गई, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा सिद्ध के समान आदि आदि आदि, लेकिन पर्याय में प्राप्त कैसे करें? तो ये प्रश्न ही बता रहा है कि तुम नहीं सुधरे, गंदी आदत नहीं सुधरी, तुम्हें सुधारने वाली।
जिस पर्याय में ये प्रश्न खत्म हो गया कि हम अब क्या करें, बस पर्याय सुधर गए। इसी का नाम है अकर्तृत्व की अनुभूति। क्या कह रहे हैं? हाँ, अकर्तृत्व की अनुभूति इसी का नाम है। अब पर्याय सुधर गई। ध्रुव में कोई सुधारना थोड़ी, पर्याय सुधर गई। हमने तुम्हें 24 कैरेट का सोना दिया, पंडित बहुत पंडित समझिए 24 कैरेट, अब क्या करना है? अब बताओ क्या करना है? आनंद करो। सब ज्ञानी बनवा लें जल्दी से, जल्दी से। जल्दी नहीं, कोई प्रॉपर आदमी ढूंढो। कौन से ज्ञानी बनवाने, कौन खिलाड़ी बनवाने? तुम पहनोगे तो क्या पहनोगे? सोचो, सोचो पहले। सोना का आनंद तो तत्काल ही शुरू हो गया। अब गहने बनाएंगे, अंगूठी पहनने की इच्छा है कि कंगन, बोलो कि नहीं वो बहू के लिए, तो रुक जा पहले बहू आन दे। पहले शादी कर ले। हाँ, फिर अब जब बहू आएगी उसके हिसाब से पूछ के आप बनाए। तुम बना के दर दोगे, वो नहीं पहनेगी फिर क्या करोगे? बहू की तुम्हारे धैर्य का काम है। पर्याय में अब क्या करें? गुणस्थान फटाफट। ध्रुव तो समझ में आ गया। गुणस्थान चौथा, पांचवा, छठा, अरे वो हो जाएगा, धैर्य रखो। ध्रुव का ही आनंद लो केवल। समझ में आ गई जल्दी से? क्या हम 2 बार कह गए, तीसरी बार बोला। ध्रुव में सुधार कुछ नहीं करना है, तो पर्याय में करने का विकल्प खत्म हो गया। इसका नाम है पर्याय में सुधार। अभी भी हमें ऐसा लगता है परिणाम कैसे सुधारें, क्रिया कैसे सुधारें, आत्मा अनुभव में कैसे आए, आत्मा को अनुभव में कैसे लाएं, और हम तो दीन हैं, हम तो पामर, अभी भी नहीं सुधरी। एक आधे अच्छी चिट्ठी लिखो हमें भैया, ऐसी दुखी दुखी चिट्ठी मत लिखो। कहाँ बताएं, कहाँ बताएं, कहाँ बताएं। और गटर में देख का रहे जिधर गंदगी है, जरा उस हीरा को तो देखो गटर में पड़ा हुआ भी, आहा आहा आहा, उधर कहाँ नहीं देख रहे। तो इसलिए हम फिर कह रहे अभी तक तुम बिल्कुल नहीं सुधरे। हाँ, पहले की तुलना में तुमने गाय के बारे में विचार अच्छे सुधार लिए थोड़े। गाय के बारे में मुझे तो ऐसी बात हो गई, पत्नी पति को पहचान ही नहीं रही बिल्कुल। दृष्टांत पत्नी की तरफ से कह रहे, पर्याय पत्नी है इसलिए पत्नी पति को पहचान ही नहीं रही। लेकिन फिर उसे साहित्य वाहित्य पढ़ा, तब फिर उसको लगा नहीं अपन वाकई में गलती पे थे, अब फिर सुधरना चाहिए। तो क्या सुधरना चाहिए? तो अच्छे अच्छे डायलॉग रट लिए, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरे देवता। और जब शकल देगी, कहा हड्डा हड्डा धरी तुम्हारी, रंग न रूप। माँ में तो लिखो तो चांद, तुम चांद मान नहीं। सूरज जैसे आभा मंडल लिखो वह पति को, तुम तो कभी दिखेंगे कहाँ सूरज वूरज, अब मर गए भाई। तो बता, जो साहित्य पढ़ना बेकार चला गया। कोड़ीपति में कामदेव देख सकते हो, अब ये इंद्रिय ज्ञान की ताकत नहीं। पामर में परमेश्वर देखना इतना मेहनत का काम होगा। अब ये सोचो, पामर में परमेश्वर देखना, बोल की छोड़ दो, अपनी विकारी पर्याय में ही अपने को परमेश्वर कैसे देखोगे? सोचो कैसे कैसे मस्त हो गए, मैं परमेश्वर हूँ, सिद्धों में मेरे में कोई अंतर नहीं। करो इसी चीज का ध्यान। अब दिक्कत इसके बारे में ध्यान करते ना, सो गड़बड़ हो जाती हो, फिर दीनता आ जाती है। अपन कह तो रहे निश्चय से है, अपन निश्चय में डाल दिया हो, अपनी दीनता बदल के क्या कर दी, निश्चय से तो मैं सिद्ध समान हूँ। तो निश्चय से तो सिद्ध समान में अब आनंद नहीं आया। तो नहीं नहीं, मैं सिद्ध समान हूँ, यह निश्चय है। निश्चय के खाते में डाला और हत्या करी तुमने। निश्चय से तो मैं सिद्ध समान हूँ, त्रिकाल शुद्ध हूँ, निश्चय से तो मैं ज्ञायक हूँ। तुमने हत्या कर दी अपनी आत्मा की, निश्चय का नाम लेके। अरे मैं सिद्ध ही हूँ, मेरे और सिद्ध में कोई अंतर नहीं है, आनंद आ गया, यही निश्चय है। निश्चय से आत्मा या आत्मा है ऐसा निश्चय। अब जमीन आसमान का फर्क पड़ गया, जमीन आसमान का। एक में हत्या ही हो रही थी सीधे सीधे। कई बार लोग बड़े उससे बोलते हैं, एक पुरुष आया और एक बहू से बोला, स्त्री से, तुम हमें जानती हो? अरे नहीं, हम तुम्हारे ससुर हैं। अब एकदम सोच ले, तुम ससुर कहाँ से हुए? फिर उसने बताया, हम तुम्हारे कक्का के, चाचा के, फूफा के, मामा के ससुर। तो तुम्हारे ससुर? अब इतना लंबा चौड़ा घुमा घुमू गिलाए, भगले कहा है ससुर। मैंने ससुर तो एकदम ऐसा लगता है ना जैसे पिताजी, अपने पति के पिताजी। तब वो तो तुम हो नहीं। अब कहाँ के ससुर हो, कैसे ससुर और लंबे चौड़े ससुर? सुनते से लगा भी आदर करना चाहिए, लेकिन कैसा आदर? और जैसे गुरुदेव किसी को मामा कहते थे, तो मामा थोड़ी था,
वो तो उनकी जो माँ थी ना, जिस गांव की, भूमि क्या कौन से, भूमली नाम का गांव, माँ का पियर गुरुदेव की माँ का पियर भूमली में था। वहाँ वहीं था गोगा के पास। घोगा के पास। हाँ, गोगा के पास, बत्ती और ये सब। हाँ मुझे उधर ही था वो। तो वो भूमली का रहने वाला था वो। तो गाता था, तो गुरुदेव उसको मामा कहते, क्योंकि अब मामा से कोई ले, कभी एक दिन पानी नहीं पिलाए मामा को, और मामा एक दिन घर नहीं आए। लेकिन वो गाता था, गांव में रहते थे, गाने ऐसे गाते रहते गांव में, अभी भी गाते लोग, जिनको सूरदास के पद, फला के पद, वैष्णव जन तो तेने का, इस तरह के वो गाने ऐसे वो गाता था। नहाता धोता था कुएं पे, गाता था। गुरुदेव गए थे सोन माने वो भूमली मामा के घर, मतलब वो क्या अपने नानी के घर, तो उसको मामा कहते थे। वहीं पर हम समझ में, लेकिन उतना ही वजन रखते हैं। इंद्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान से समझ करके इंद्रिय ज्ञान का वजन खत्म कर देना, ये बहुत बड़ा पौरुष है, सही एकदम सही। बहुत पुरुषार्थ है। क्योंकि अभी तो हम सोचते नहीं कि इंद्रिय ज्ञान का सत्यानाश करना है। हम क्या कह रहे हैं, ये सब जो शास्त्रों की समझ, उपदेश शैली की समझ, इमेजिनेशन, और इसका नाम मोक्ष मार्ग है। झट लगता है जी ये पूजा कर रहे हैं जी धर्मात्मा और धर्मा, ठीक है, लोग व्यवहार की अपेक्षा अधर्मी मत समकाओ, लेकिन ऐसे धर्मात्मा को धर्मात्मा मान लोगे तुम भी फिर उसी को फॉलो करोगे। हमें तो एक ध्रुव से नीचे उतरना नहीं, इतना समझो। जहाँ जहाँ जय जय, कितनी बढ़िया पंक्ति लिखनी पड़ी आत्मसिद्धि में, जहाँ जहाँ जय जय योग्य है, तहाँ ये बहुत बड़ी लाइन दे दी, बहुत बड़ी लाइन दे दी। इसका प्रोजेक्ट मैं कर नहीं पाया, वो समय भी पूरा नहीं कर पाया जब कर रहा था, वो अभी भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये आपको अक्ल लगानी पड़ेगी। इंद्रिय ज्ञान से पढ़ना, सुनना, सूंघना, चलना, फिरना, देखना, दूसरे धर्मात्माओं को देखना, अपने को देखना, पंच परमेश्वरी को देखना, शास्त्र पढ़ना, सब जगह लगाना है वो कि जहाँ जहाँ जय जय योग्य है। लड़ाई झगड़ा नहीं करना। हम कहेंगे धर्मात्मा हो, उसमें क्या दिक्कत, साधक हो, कहते हैं साधक, नहीं तो इसको इतने कोई साधक माने सोई मरे। इतनी सी इमेजिनेशन कोई तुमने साधना मान ली तो फिर मर गए बिल्कुल। और इसीलिए आपने देखा आपको तकलीफ कब होती, सब लोगों को, सभी को, जब जब अपनी इमेज भंग होती। हम तो ये सोच के आए थे, हम तो सोच रहे थे आपके पास रह के एकदम मोक्ष ऐसे हो जाएगा, और आप तो कह रहे हो बस करो, और आप तो कह रहे हो बिल्कुल डांट देते हो भरी सभा में, हमारी इज्जत तक नहीं रखती। हम कि तुम्हारी इज्जत तो रखती हैं, दूसरे की दूर करती हैं। हम तो मान की इज्जत खराब करती हैं, तुम्हारी इज्जत कब खराब करेंगे। तुम तो भगवान हो। अब जी क्या कहें, हम तुम्हें भगवान कहते सो तो समझ में आती नहीं। जैसे कहते तुम गंदे आदमी हो, ओह पंडित जी इनका देख लो, इन्हें देख के कह रही हुई है, इन्हें देख के कही होगी मैं 7-8 बजे पानी पी रहे थे, अरे इन्हें देख के कह रही हुई ज्यादा खा रहे थे, और मार गए पंडित जी के गंदे आदमी के पीछे, और मार गए। अब पूरी ताकत तुमने 100% वही में घुसा दी। हम एक बात कह रहे, खाने पीने से हम गंदा नहीं देखती, हम ध्रुव को ध्रुव देखती, आत्मा को आत्मा देखती। ध्यान रखना, क्रियाकांड से तो इतनी शांति मिल ही नहीं सकती जो इस पॉइंट से मिलती। अभी आप कहा था ना कितने पतित मिल जाए आदमी, हमने आज तक गिरना नहीं की, अंदर से नहीं आती। हाँ तुम्हारी इज्जत खराब करेंगे, ये तो पक्की समझो, तुम्हारी इज्जत रखेंगी। क्या कह रहे, तुम्हारी इज्जत रखेंगे, तुम तो भगवान हो। अब ये तुम्हें अपनी इज्जत नहीं लगती, हम क्या करें। जब भी कोई से बात करे तुम तो भगवान हो, हाँ वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, आप हमारे बारे में बताओ। वो तो कौन के बारे में बता रहे, तो भाई तो तुम भगवान कह रहे, तुम्हारे बारे में कहा ना तुम भगवान हो। नहीं वो तो आप उसे ही कह रहे, निश्चय से कह रहे। अरे मर गए, मैं तुम इसको अब आवाज आत्मा का ध्यान करो, जे है वो ध्यान, आत्मा के बारे में ध्यान मत करो, संगठन का ध्यान नहीं करो। मना लिखा है उसमें अलिंगरण के बोल में, अनिर्दिष्ट संस्थान, निर्दिष्ट संस्थान नहीं है, आकार मत लगाओ, वही आकार नहीं है उसका। कहने में तो मजबूरी, चाहे साहित्य की भाषा है। हम कहे साहित्य के लिखी आत्मा को ढूंढोगे तो मिलेगा ही नहीं कभी।
चैतन्य प्रकाशमय जाज्वल्यमान उद्योतमान सब प्रकाशक दे दीप्यमान, एक साथ प्रतिभाषित हो जाए, प्रतिबिंबित हो जाए। कितनी कितनी भाषा है, एक एक शब्द ढूंढने गए मरी, क्योंकि जब आत्मा मिलेगा तो इतना ऑर्डिनरी मिलेगा जैसे नथिंग, नथिंग ऐसा लगे, नथिंग। रियल कह रहा हूँ। तो हम बहुत परेशान हो चुके जिस रास्ते से हम निकल के आए नहीं, इसलिए मैं उसकी मजाक उड़ाती। मैं रोज इमेज गिराता हूँ उसकी, इंद्रिय ज्ञान की। आप कोई ऐसे आलोचना नहीं करता किसी की, मैं अपने ही इमेज की, इंद्रिय ज्ञान की जो इमेज है उसको ध्वस्त करता हूँ प्रवचन के द्वारा। कई बार तकलीफ होती है, आप ध्यान के विरोधी हो, आप फला के विरोधी हो, आप क्रियाओं के विरोधी हो। कई लोग बिल्कुल कहते हैं मेरे को, एक बार आपका प्रवचन सुना था तो आप निश्चयवासी लग रहे थे, फिर दूसरी बार सुना तो बोले व्यवहारवासी लगे। सच्ची घटना हुई, सच्ची। फिर तीसरी बार सुना तो बोले आप होम्योवासी। मुझे ना तीनों बार तकलीफ नहीं, क्योंकि अब तुमने एक एंगल एक प्रवचन सुना, हम क्या करें। जब हम ध्रुव को ध्रुव कहेंगे तो हम तो पर्याय को गिनेंगे ही नहीं। बिल्कुल आपको तो लगे निश्चयवासी, बिल्कुल लगना ही चाहिए, लगना ही चाहिए। हम पर्याय को जरा नहीं गिनेंगे, केवल ज्ञान को नहीं गिनेंगे। केवल ज्ञान तुच्छ है मेरे सामने। ऐसे मत बोलो, दर्द होता है। दर्द तो हो गई, दर्द तो हो गई। केवल ज्ञान तुच्छ कैसे हो पंडित जी? केवल ज्ञान कहाँ? लोक का जैन शासन कहाँ केवल ज्ञान के बल पर चल रहा है सारा शासन? और तुम, हाँ केवल ज्ञान के बल पर लोक चल रहा है, ये बात सही है। केवल ज्ञान पूज्य, ये बात सही है। केवल ज्ञान बहुत अच्छा है, द्वादशांग का कारण है, और जैन शासन की प्रभावना है, सब कुछ सही है। लेकिन मेरी सत्ता के सामने अनंत का अनंत भाग है। अनंत भाग ज्ञान गुण, अनंत शक्तियों में से अनंत ज्ञान, अनंत गुणों में से, अनंत शक्तियों में से अनंत भाग, और उसके अनादि अनंत पर्याय के सामने केवल ज्ञान एक समय की पर्याय। अब कितना है बताओ? इसीलिए लिखा है आत्मा का केवल ज्ञान से अनंतानंत गुना अनुभव करो, अनंत महिमा करो। अब ऐसे महिमा के लिए अपन विचार करने लगते हो, साहित्य पढ़ा हुआ, तो फिर वो आत्मा का विचार ध्यान नहीं कर पाते। विचार और ध्यान में फर्क है, पढ़ लो तब तो दो शब्द आए, विचार ध्यान। हम तो विचार को ही ध्यान समझ बैठती, ये एक बहुत बड़ी गलती। समझ गए कुछ क्या कह रहा हूँ? ध्यान में विचार नहीं है और विचार में ध्यान नहीं। सही बताओ, ध्यान के नाम पे जब तुम बैठती हो तो विचार करती हो कि ध्यान करती हो? सोचना शांति, इस टाइम हो रहा है अभी तो हो। विचार और ध्यान में क्या अंतर होगा? तो हालांकि हमने सब बता दी इतनी देर में। पंडित जी 2 मिनट विस्तार कर दीजिए ना। नहीं, इसलिए कह रहे तुम करो ना, तुम अपनी लिख के लाओगे, जब हम बताएंगे तब समझ में आएगी हो। हमारे बताने अच्छा 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 ठीक, ये अंतर है। एक लाइन में फिर एक इमेज खराब हो जाएगी आपकी। आत्मा ऐसा ऐसा है, ये विचार, बस ये ध्यान। हम एक बहुत सिंपल सी बात है, दृष्टांत बहुत बार दे चुके हैं हम। एक बताओ, मैं करोड़पति हूँ, इसका ध्यान कैसे करती हो, विचार कैसे करती हो? सोचो बस, ऐसे उठाए, मैं पुरुष हूँ, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा अच्छा है बुरा जैसा भी है। विचार और ध्यान दोनों का अंतर करके देखो। ऐसे दृष्टांत रखो 10-5। ऐसे आत्मा के बारे में विचार और ध्यान सोचो, अंतर आ जाएगा समझ में, अपने आप आएगा। अंदर से खोजोगे तो आएगा अंतर। फिर कह रहे 14 गुणस्थान के बारे में, इंद्रिय ज्ञान से जो इमेज बनाई है उसे तोड़ना पड़ेगा। बहुत दुख का कारण है ये, बहुत दुख का कारण। सामान्य का आविर्भाव होना चाहिए। सामान्य का आविर्भाव क्या होगा? आप ध्यान लगाओ, 14 गुणस्थान में सामान्य का आविर्भाव है, लगाओ। समय साजी में गाता है, समय सामान्य का आविर्भाव। तुम तो गुणस्थान में आनंद घटा बढ़ा रहे, वहां कह रहे तुम विशेष में चले गए। चौथे में ज्यादा आनंद है कि 5वें में, कि 6ठे में, कि 7वें में, कि 8वें में, कि 12वें में, कि 13वें में? ओह, तुम तो मर गए। नहीं साहब, पक्की बात है, चौथे की तुलना में 13वें में बहुत आनंद होता है। होता होगा, हमें नहीं मालूम। सामान्य का आविर्भाव करो साहब। जब मैं आत्मा का आनंद करता हूँ, हमें भेद दिखाई नहीं देता। कितनी बढ़िया भाषा लिखी, मैं भाव में हूँ कि शिव में हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता। मैं जब आत्मा का आनंद करता हूँ, मुझे भाव और शिव में अंतर दिखाई नहीं देता।
भव मुक्ति में बरते शुद्ध स्वभाव। बताओ 14 गुण स्थान का अंतर खत्म क्यों कर दिया इस लाइन में? अब सोचो, हमें तो अभी 14 हो गया तो अभी चैन नहीं, 5वां हो जाए तो अभी चैन नहीं। मार्ग बहुत है पंडित जी, गंभीर है, बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। अब जितने आगे बढ़ते जाओ तक हमें ये रो रहे तुम बैठ के, क्योंकि तुम सामान्य का आविर्भाव नहीं कर रही। हम तो कह रहे जिसने आत्मा को पाया उसने मोक्ष को पाया। तुम्हें इतना आनंद आ रहा है? नहीं, ऐसे कैसे आ रहा है? ये तो नकली बात है। यही तो असली और ये तुम नकली कर दी। तुम्हें अभी ये शरीर दिख रहा है, इसका मतलब तुम्हें अभी क्रियाकांड दिख रहा है, तुम्हें अभी गुणस्थान दिख रहे हैं। मुझे आत्मा के आनंद में भव और शिव नहीं दिखाई देता। शिव की जरूरत नहीं दिखाई देती और भव की कमी दिखाई नहीं देती। ऐसे ऐसे सोचो। और ये सब हम लोग अटका रहा है, विचार, ध्यान, उमेश, इमेज। पंडित जी आप कुछ भी कहो, लेकिन आपको क्या लगता है? तो हमसे पूछ के क्या कहना जा रहे? हम कह तो रहे बड़ी सभा में। नहीं, आप बताओ, जैसे आप खा रहे, पी रहे, उठ रहे, बैठ रहे, चल रहे, तो आपको कौन सा गुणस्थान लगता है? हम क्या बता दें कौन सा गुणस्थान लगता है? तुम समझो। हमें तो ये पता है मैं गुणस्थान अतीत हूँ। सरल है दृष्टांत, कठिन नहीं। देखो दृष्टांत देता हूँ। पति पत्नी के बीच में भी गुणस्थान होते हैं। पहली बार शादी होती तो चौथा गुणस्थान होता है, उनका प्रेम का लेवल चौथा होता है। फिर थोड़े समय बाद वो गहरा होता है तो 5वां गुणस्थान हो जाता है। फिर तो कितने ही ऊधम पट्टी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो गहराई बहुत बढ़ जाती है तो ये 6ठा 7वां होता है। और फिर तो चाहे संग रहे या परदेश में रहे, यहाँ तक कि पति मर भी जाए ना तो भी पत्नी को वही पति दिखाई देता है। उसी फोटो को देख के भी कहती है मेरे पति हैं। एक्सपायर होने के बाद इतनी अखंड प्रतीति होती है कि वो प्रतीति निकलती नहीं है। ये 8वां गुणस्थान होता है। अब आज नापना तुम अपने अपने गुणस्थान। होता है, ये बात सही है, लेकिन हमने तो कभी सोचा ही नहीं ऐसे। प्रेम है, उन्हें प्रेम है बस। न चौथे का अंतर देगा, न 5वें का, न 6ठा 7वें का, न 8वें का। होता है तो होता ही है। ये बात बिल्कुल सही है आपकी। लड़ाई झगड़े में शुरू में तो शंका होती थी कैसे रहेंगे। अब लड़ाई झगड़े में भी शंका नहीं होती। या लड़ते हो या मुस्कुराते हैं, हमें पता थोड़ी देर रोटी खिलाएगी। खूब बड़बड़ा लेते हैं, मर जाओ, चली जाओ अपने पियर, न हम भग जाए, कहीं मर जाए। आज क्या कहा दी, वो रोटी बना रही, बड़बड़ा जा रही, बड़बड़ा जा रही। बिल्कुल अखंड श्रद्धा चल रही है गुणस्थान की। ये नहीं पता है वो सब। सही बता ना, यदि पहली रात में झगड़ा हो जाता है ऐसा तो क्या होता? तो उस समय इतना कच्चा गुणस्थान होता है, तलाक ही होगा। और क्या करें? बताओ मोबाइल देख रहे, कहाँ से हट, कहाँ हो ही नहीं सकती हमारी पत्नी, नहीं बस खत्म। जरा से मोबाइल से ही गड़बड़, डिस्टर्ब। फिर धीरे धीरे तब होता है जी गुणस्थान। इसी गुणस्थान कहते हैं। गुणस्थान का क्या नाम होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ परिणाम। बस परिणाम का क्लासिफिकेशन का नाम तो गुणस्थान। गुणस्थान क्या होती? गुणस्थान कितने होती हैं? अरे तुम्हारे नहीं, हमको पूछ रहे 14 होती। असंख्यात लोग प्रमाण गुणस्थान होती। अनंत भाव उनको बुद्धि गोचर बनाने के लिए थोड़े से। फिर अब तुमने उसी का हट पकड़ लिए, चौथा चौथा चौथा। पंडित चौथा है कि नहीं, चौथा है कि नहीं? हमें तो जी अब कह दो कि चौथा है तो हम कन्फर्म हो जाएंगे, हम मोक्ष नक्की। अब तक खत्म। तो ढोर है तू, वहां से नाप रहा है कि अब है कि बाप है। तुझे क्या लग रहा है? बहुत हंसी की बात नहीं है। 14 गुणस्थान में सामान्य का आविर्भाव करना पड़ेगा। यहाँ पर इसलिए खुश होते हैं 4वां 5वां 8वां बस। अभी हम कह बेटे प्रतिमा ले लूँ, तो पंडित साहब को हमारा 5वां गुणस्थान लग रहा हो इसलिए प्रतिमा कह रहे हैं। तो 5वां क्या लग रहा है? हमें तो महात्मा लग रहे हैं। आनंद बढ़ता हुआ दिख रहा है, बस बोल रहे हैं। उसकी महिमा आने लगती है, प्रतिमाओं की, गुणस्थानों की, जिसकी भी। तुम्हारी महिमा खत्म हो गई, इसका मतलब। बोलो, सोचना, बहुत गहरा प्रवचन है। मतलब आसान भाषा में गहरा प्रवचन है। बहुत बड़ा परिश्रम का मार्ग बता दिया आपको। इमेज तोड़ना है आपको। जल्दी से ही धर्म की इमेज मत करो, जल्दी अधर्म की इमेज मत करो।
किसी के बारे में बुरा सुन करके, बुरा देख करके जल्दी इमेज मत करो। अनादि अनंत आत्मा है, ध्रुव आत्मा है, इतनी जल्दी नहीं। ये मिथ्यात्व है, तुम जो जल्दी किसी को पापी मान लो, ये मिथ्यात्व है, किसी को धर्मात्मा मान लो। दोनों ही कंडीशन कह रहे, किसी को मिथ्यात्व, और ये मिथ्यात्व है कि किसी को जल्दी, अपने को जल्दी धर्मात्मा मान ली। नहीं, पहले पंडित, पहले बहुत खराब भाव होती थी, अब नहीं आती, इसलिए अब धर्मात्मा हो। तो भाव से काहू नाप रहे? भाव से नहीं नापना, बिल्कुल नहीं नापना, क्योंकि मैं अनादि अनंत ध्रुव हूँ, मुझे इसकी महिमा है। भाव तो क्या है, चढ़ते उतरते रहेंगे, फिर गिर गए तो क्या करोगे? जब बीमार आदमी होते हैं ना तो उसे भूख नहीं लगती, तो क्या समझता, मुझे ग्रहता नहीं खाने पीने। पंडित जी जो मिल जाए वो ले लें, हमें कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो हम एक काम करो, 2-3 दिन उपवास कर लो, फिर देखेंगे तुम्हें ग्रहता है कि नहीं। फिर पंडित जी ऐसा लगा कच्चो पक्को जैसा बोलो, खिला दो, भूख लग रहा है। अब क्या हो गया? अब तो जो मिल जाए पंडित जी, ऐसे जम के भूख लगी, सहा नहीं जा रहा। तो ग्रहता तुमने काहे से नापी? सोच रहे मैं कुछ कह रहा हूँ, बीमार आदमी बैरागी लगने लगता है। बीमार आदमी जैसे बीमार हो जाओ तो एकदम बैरागी लगने लगता है, ना उसे विवाह का भाव होता है, और ना वो गाना सुनने का, ना फिल्म देखने का, ना कुछ। समझ गए? जल्दी इमेज मत करो कि धर्मात्मा हो गए। एक बात करो, होता बात करो, उसमें धर्म ही धर्म सुनाने लगता है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा के पास जा रहा हूँ, मेरे में परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। समझ गए? वायु है। तू कुछ नहीं कर रहा है। मैंने को तो बड़ा बैलेंस होता है मोक्ष मार्ग में। तो फिर कह रहे इमेज सही करो, मेहनत है थोड़ी बहुत, यही भेद विज्ञान की मेहनत है। पहली लाइन क्या बोला था? भेद विज्ञान का फल इंद्रिय ज्ञान का नष्ट होना है, अतीन्द्रिय ज्ञान का विश्वास होना है, इंद्रिय ज्ञान की इमेज टूटना है। अदरवाइज तुम्हारे ये इंद्रिय ज्ञान ही मोक्ष मार्ग में पढ़ते लिखते सुनते हुए भी तुम्हें मोक्ष मार्गी नहीं बनने देगा। अपनी ही प्रतिभा से दुखी हो जाओगे, निष्कंटक पथ में विष्कंटक खुद ही बोते रहोगे। तो ये मोह का लक्षण है कि वो इंद्रिय ज्ञान का विश्वास करता है और दुखी करता है। फिर से लिखो, बिल्कुल नहीं घबराना, बस पूरा रास्ता सब आ गया आपके पास। ओम।